सो लेट्स स्टार्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी देख रहे हैं हम लोग। वी आर स्टडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज उसका चैप्टर नंबर 3 है हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक हम लोगों ने वी हैव जस्ट सीन द रूल्स ऑफ फिज़िक्स, कैसे खेलना है फिज़िक्स को। आज हम फिज़िक्स के अंदर एक्चुअली उतरेंगे। सो आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट ऑब्जर्व फिनोमिना की जो भी होता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेबल फिनोमिना होता है, उसको पढ़ेंगे। दैट इज़ द मोशन। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ किसी को भी दिखती है, once there's a intellectual why develop into you, once there's a curiosity into you, so first thing which is been observable to you, it is the motion. ठीक है, सो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने फिज़िक्स में जब हम पढ़ रहे थे फिज़िकल वर्ड में, तो हमने देखा था हम लोग सबसे पहले ईजी थिंग्स देखते हैं, फिर उससे कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं, उससे फंडामेंटल लॉज डिराइव करते हैं, और उसके बाद विल कीप ऑन एडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज इनटू इट टू रीच अप टू द रियल लाइफ सिचुएशन। तो आज भी हमारा यही है। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन इज़ द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ मोशन, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन के बाद हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन आता है। फिर हमारे पास देर आर मोशंस विच आर इन रोटेशनल मोशन आता है। देन देयर इज़ अ मिक्स ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, और द मोशन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज़ अ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, इसके विल सी राइट नाउ कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो मोशन आज हम सबसे ईजी वाला मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आवर लेक्चर टुडे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग क्या कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वी आर ट्राई टू टेक द इंट्रोडक्शन। ठीक है, विल सी द इंट्रोडक्शन में वी आर गोइंग टू स्टडी के व्हाट आर द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ मोशन। विल सी द फिनोमिना। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी के विद व्हाट पैरामीटर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द मोशन, और मोशन होता क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी। विल सी वन अप्रॉक्सीमेशन के हमने देखा ना, हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेके ही आगे बढ़ते हैं ताकि हम एक फंडामेंटल रूल्स ड्राइव कर पाएँ। तो उसके लिए आज हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलेंगे कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द काइनेमेटिक्स। ठीक है, और फिर हम लोग पैरामीटर्स पढ़ना शुरू करेंगे हमारे मोशन के, जिसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा पोजीशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मेरे को सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि उसकी पोजीशन बतानी होती है कि वो कहाँ पे है। और फिर कहाँ पे बताने के लिए मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी होती है, किसके लिए कहाँ पे है, हु इज़ द ऑब्जर्वर। ठीक है, सो जो मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए एक तो मेरे को ऑब्जर्वर वो कहाँ पे है उसकी लोकेशन की ज़रूरत है। देन ओनली आई कुड एबल टू टेल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखेंगे हम लोग, इसी के अंदर ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे द मोमेंट अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वी डिफाइन इट विथ 2 पैरामीटर्स, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। वी आर गोइंग टू सी दीज 2 पैरामीटर्स. Then after that, once we study के what is this displacement and what are this path length, then we'll move के हमने सबसे पहले देखा कि पोजीशन क्या है। पोजीशन के बाद हमने देखा कि पोजीशन मूव कर रही है या वो सेम पोजीशन पे है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ एट द सेम पोजीशन और इट इज़ चेंजिंग द पोजीशन। और वो चेंज इन पोजीशन को भी हम 2 तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, वन विद द पाथ लेंथ, वन विद द डिस्प्लेसमेंट। फिर हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो कितनी तेज़ी से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उस तेज़ी में भी हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वन वी आर गोइंग टू स्टडी द एवरेज वेलोसिटी एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए वी नीड टू हैव एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कैलकुलस। तो इस चैप्टर के लास्ट में दे रखी है, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट मच नॉलेज ऑफ कैलकुलस ओनली, सो दैट हमारे को इंस्टेंटेनियस का क्लियर मीनिंग पता लग जाए। ठीक है, विल गेट टू नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलेरेशन में ऑल्सो विल बी यूजिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन, इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम कैलकुलस बिकॉज कैलकुलस इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द चेंज। ठीक है, चेंज को समझना। और मोशन क्या है, मोशन इज़ अ स्टडी ऑफ चेंज। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आफ्टर सम टाइम इट गॉट चेंज, आफ्टर सम टाइम इट्स गॉट चेंज, सो वो चेंज को ऑब्जर्व करने हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए इफ़ द चेंज इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, एक होता है कि यूनिफॉर्म चेंज है, तो फिर यू डोंट नीड द कैलकुलस। अगर वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा है देन यू नीड कैलकुलस टू डिराइव द टू अंडरस्टैंड द मोशन एंड टू डिराइव द पैरामीटर्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को कैलकुलस देखना पड़ेगा। तो कैलकुलस इज नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द चेंज, कि किस तरीके से हमारी चेंज चीज़ें हो रही हैं और वी आर गोइंग टू स्टडी दैट चेंज। ठीक है, और उस चेंज
के लिए हम लोग दो तरीके से देखते हैं, विल सी द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द इंटीग्रल। डिफरेंशियल क्या है, हम चेंज को बड़े लेवल से छोटा करके देखते हैं, बिल्कुल जूम इन करके देखते हैं कि छोटे लेवल पे कितना चेंज आ रहा है। और अगर मेरे को इंटीग्रल कैलकुलस क्या आता है, वो छोटे लेवल के चेंज को मैं स्मॉल को ऐड करके बड़ा देखता हूँ कि बड़े लेवल पे कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे जब हमारा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहले हमारा को सबसे पहले देखा मोशन इज़ द कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहला जो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना होता है फिजिक्स का, दैट इज़ द मोशन ओनली। ठीक है, तो वी वॉक, वी रन, वी राइड, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोशन। स्लीपिंग, इवन वेन एवर यू आर नॉट सीइंग दैट समथिंग बट स्टिल the motion is happening, like whenever you are sleeping means कि you are not in the motion. ठीक है, your body is not in the motion but air inside you is moving in and out of your lungs, blood flows in your arteries, in the veins. Even if you see this one block is lying on the table, but on the table this block seems to be rest, but इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे they will be doing the jiggling, they will be vibrating, so there is a motion happening. माइक्रो लेवल पे देखने जाओगे आप, मोशन हो ही रहा होगा, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, सो मोशन इज लाइक इट इज़ लाइक द बैकग्राउंड, वो हो ही रहा होगा। ठीक है, एटम्स है, एटम्स के अंदर मोशन चल ही रहा होगा। ठीक है, आपको मैक्रो लेवल पे दिख रही होगी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मोशन हो रहा होगा। ठीक है, जितना आप दूर दूर जाते जाओगे, मैक्रो लेवल पे जाते जाओगे, आपको बॉडी दिखती रहेगी रेस्ट पे है, लेकिन आप जितना माइक्रो लेवल पे, क्वांटम लेवल पे जाते जाओगे, उतना ही आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा, कि इतना ही आपको मोशन दिखेगा। ठीक है, सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यू आर स्लीपिंग बट एयर स्टिल मूव्स, योर ब्लड फ्लो इज स्टिल देयर इन योर आर्टरीज, the leaves falling from the trees, the water flowing through the dam, the automobile and the planes that carry people from one to another, the earth। ठीक है, ये सारा टेरेस्ट्रियल हमारे फिनोमिना हो गए। फिर उसके बाद सेलेस्टियल फिनोमिना भी, दैट इज़ ऑल्सो मोशन। अर्थ रोटेट्स 24 आवर्स अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, फिर वो रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड वंस इन अ ईयर। फिर सन भी है, दैट इज़ ऑल्सो मूविंग, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द मोशन इन मिल्की वे, एंड that galaxy, the Milky Way galaxies is also revolving in the local group of the galaxies। तो आपने देखा, हमने माइक्रो से मैक्रो लेवल तक एवरीथिंग इज द मोशन। आप देखोगे एटम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स, दे आर मूविंग सो दैट दे कैन कंबाइन। ठीक है, उसके बाद एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गया, दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो मूविंग। ठीक है, और आप मैक्सिमम बड़े से बड़े फिनोमिना पे चले जाओ, जैसे गैलेक्सीज हो गई, सो दे आर ऑल्सो मूविंग। सो फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल एवरीथिंग इज मूविंग, सो दैट्स why that is the first observable phenomena that is we are going to study in the universe। ठीक है, so everything in the universe is moving। ठीक है, so the change is happening every instant। now motion is हम लोग जो मोशन स्टडी करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि मोशन इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, नाउ ये अधूरी डेफिनेशन है, बिकॉज चेंज इन पोजीशन इट हैज़ टू बी विद रिस्पेक्ट टू समवन। चेंज इन पोजीशन इट इज़ नॉट लाइक कि अपने, मैं अगर देख रहा हूँ, अगर मैं ही मूव कर रहा हूँ और मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो मैं तो रेस्ट पे ही हूँ ना। ठीक है, सो ऑलवेज वेन एवर देयर इज अ मोशन, ठीक है, जब भी मोशन डिफाइन करना होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मेरा ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा मेरा ऑब्जर्वर होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन को, मोशन को डिफाइन करेगा, वो ऑब्जर्वर ही करेगा। ठीक है, सो मोशन इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। And how the position of this how does the position change? So in this chapter we are going to study how to describe a motion, किसी भी बॉडी के मोशन को, how we are going to describe that motion। first of all we are going to describe कि पहला उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, how fast it is moving its position, that we are seeing the concept of velocity, और उसकी velocity कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, that is the concept of acceleration। ठीक है, सो पहले तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब ये मूव कितना फास्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब विद योर वेलोसिटी। और जो मोशन में जो वेलोसिटी है उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफाइंड बाय योर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दैट इज़ इट्स बीन मेंशन्ड हियर। नाउ वी हैव द मोशन, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज सिंपल कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सो इट इज़ मूविंग like this only। ठीक है, सो इट इज़ मूविंग कि इसका ये वाला पॉइंट इट इज़ गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ए और बी ये पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ पे भी ए और बी ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे, दैट इज़ माई रेक्टिलिनियर मोशन। एक और मोशन होता है, दैट इज़ अ कर्विलिनियर मोशन। अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके चला जाऊँ, ठीक है, ऐसे लेके चला जाऊँ, दैट इज़ माई कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, दैट इज़ माई कर्विलिनियर मोशन। तो ये ए हो गया, ये मेरा ए डैश हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा बी डैश हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मेरे, इन दोनों के बीच में
जो मेरा ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज़ नॉट वेरिंग, ठीक है, दैट इज़ सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके अंदर ये वाला जो मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रेक्टिलिनियर। ये जो कर्व बना रहा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कर्विलिनियर मोशन। और इसके अंदर एक और मोशन होता है कि अगर मैं ये वाली बॉडी को, इफ़ दिस इज़ माई ए और बी पॉइंट, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ, ठीक है, ऐसे लेके गया और नाउ द ओरिएंटेशन गॉट चेंज, ठीक है, नाउ ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नाउ मोर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं x ले लूँ और ये वाला डिस्टेंस मैं y ले लूँ, सो माई x इज़ ग्रेटर देन y, और इसमें x इज इक्वल टू y होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस नीचे वाला, और इसमें भी x इज इक्वल टू y होगा, इसमें भी x इज इक्वल टू y होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, ये मेरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ठीक है। सो ये मोशन जो होगा मेरा, दिस इज अ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो है, जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ना, सबसे पहले हम ईजी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, फिर हम डिफिकल्ट चीज़ों में जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट ईजी फॉर्म ऑफ मोशन, इट इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन। सो दिस इज़ माई रेक्टिलिनियर मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन आज हम देखेंगे, और रेक्टिलिनियर मोशन में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि द एक्सेलरेशन इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट इज़ अ कांस्टेंट वन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम मीन्स कि नॉट जस्ट द वेलोसिटी, इवन द डायरेक्शन ऑल्सो नॉट चेंजिंग, ठीक है। सो देयर आर, हमने अभी तक वी हैव नॉट स्टडीड दो कंसेप्ट के हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसमें भी हम लोग दो और तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, वन इज़ स्केलर, वन इज़ वेक्टर। जो स्केलर होती हैं हम लोग आगे देखेंगे जब मोशन इन 2D पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे वेक्टर का, बट अभी मैं बता रहा हूँ बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स दिस जो फिजिकल क्वांटिटी है मेरी एक्सेलरेशन, सो दैट इज़ हैविंग दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है मेरी, दैट इज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड माई डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। सो अगर मैं एक्सेलरेशन बता रहा हूँ तो दैट मीन्स आई हैव टू मेंशन बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ठीक है। देयर आर स्केलर क्वांटिटी लाइक फॉर इंस्टेंस मास का आई डोंट नीड द डायरेक्शन, आई जस्ट हैंडल विद द मैग्नीट्यूड से मेरा काम चल जाता है। सो दीज आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब मोशन इन 2D पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि इट इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो इट इज़ डिफाइनिंग, एंड दोनों की दोनों मेरी सेम है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन रहेगी, और अगर उसकी 10 अगर मेरा मैग्नीट्यूड है तो वो 10 ही रहेगा, ठीक है, 10 ही रहेगा, और डायरेक्शन भी उसकी यही रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि डायरेक्शन ये हो गई और ये मैग्नीट्यूड अभी भी 10 रहा, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ इसके बाद हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखेंगे वेलोसिटी का कि कितना फास्ट, फिर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी भी बॉडी मूव कर रही है तो इस बॉडी के रिस्पेक्ट में हाउ दिस बॉडी इज बीन ऑब्जर्व, ठीक है। एक तो होता है कि हम लोग अपने आप को रेस्ट पे रख के या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मोशन, सपोज ए बॉडी इज मूविंग हेयर, सो वी आर ऑब्जर्विंग। दूसरा क्या है कि ये मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो जिसके थ्रू मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दैट ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग समवेयर विद दैट इज ऑल्सो मूविंग समवेयर विद सम वेलोसिटी और चेंजिंग द पोजिशन, दैट ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। सो दैट इज वेयर वी हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन योर ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। व्हेन योर ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सो दैट इज अ बेस लेवल ऑफ मोशन, ठीक है। आपने रेस्ट पे ऑब्जर्वर को मान लिया, देन इट इज़ अ बेस लेवल ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद होता है कि अगर मेरा ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है एंड माय ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग, देन वी कंसीडर द रिलेटिव मोशन, ठीक है। देन वी कंसीडर द रिलेटिव मोशन बिकॉज नाउ आई हैव टू कंसीडर द मोशन ऑफ माई ऑब्जर्वर ऑल्सो वाइल अकाउंटिंग द ऑब्जेक्ट मोशन, ठीक है। सो इसमें भी हम लोग बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है, हम लोग जो ऑब्जर्वर को विल ट्राई टू सुपरफिशियली इम्पोज करते हैं उसके ऊपर कि वो रेस्ट पे आ जाए, और सेम जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे उसको अपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए वी अप्लाई द सेम जो भी हम ऑपरेशन है, सेम ऑपरेशन हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगाएंगे। तो विल सी दोज कॉन्सेप्ट के रिलेटिव वेलोसिटीज़ के, रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन के, ठीक है। तो ये थोड़ा इंट्यूटिव होता है, थोड़ा इसको विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव मोशन को समझने के लिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन आपने देखा भी होगा कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, ठीक है, तो आपको हाउ द ट्रीज आर मूविंग, ठीक है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, ट्रीज जो हैं दे आर एट द रेस्ट, बट आपको लग रहा है वो पीछे साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ रिलेटिव मोशन। आपके रिस्पेक्ट में ट्रीज आर मूविंग एट द बैक, बट जो सेकंड पर्सन होगा अगर वो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में तो ट्रीज आर एट द रेस्ट इटसेल्फ, बट फॉर यू द ट्रीज आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दोज आर द केस रियल लाइफ केसेस ऑफ आर रिलेटिव मोशन. So when this concept is going to come, we are going to understand that.
फिर हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं कि हम जब भी हमारा मोशन होता है, सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा जो ये ए से बी तक का जो मेरा मोशन होगा, दैट मोशन इज़ क्वाइट बिग देन द बॉडी, देन द साइज़ ऑफ द बॉडी, ठीक है। ए से बी तक का जो मेरा मोशन है, अगर उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है देन द साइज़ ऑफ द बॉडी, देन आई कैन कंसिडर माई बॉडी एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस केस में मैं बॉडी को ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके आई कैन अप्लाई माई कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ऑल आर ऑब्जेक्ट्स आर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देयर साइज वी कंसिडर वेरी स्मॉल देन द डिस्टेंस इट मूव्स, सो दैट्स फॉर इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो दैट अप्रॉक्सीमेशन वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है। हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को वी कंसिडर इस उनका साइज़ को नेग्लेक्ट करके चलते हैं व्हेनेवर द मोशन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ओनली, ठीक है। हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं मोशन को, जो बेसिकली हम 5 पैरामीटर से डिस्क्राइब करते हैं। एक तो उसकी पोजीशन से, सेकंड उसकी चेंज इन पोजीशन से, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी उसमें कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड कितनी है। फिर हम देखते हैं उसमें एक्सीलरेशन कितनी है, ठीक है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ों से वी डिफाइन आवर मोशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन, वी काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। उस मोशन से हम लोग डिस्क्राइब करके वी कैन नो कि बॉडी पास्ट में कहाँ पे होगी और फ्यूचर में कहाँ पे जाएगी, ठीक है। अगर आई नो सम पैरामीटर ऑफ माई मोशन, अगर मेरे को अभी के टाइम पे एट दिस इंस्टेंट आई नो द पैरामीटर ऑफ माई मोशन, तो आई कैन टेल द बॉडी के नेक्स्ट 10 मिनट्स में कहाँ पे होगी, 10 सेकेंड में कहाँ पे होगी, या 10 सेकेंड बाद उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। सो आई कुड एबल टू प्रिडिक्ट दोज थिंग्स। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द काइनेमेटिक्स। वी विल ओनली स्टडी द करंट पैरामीटर्स, कि अभी के क्या पैरामीटर्स हैं, पास्ट में क्या पैरामीटर्स होंगे, और अभी के पैरामीटर के बेसिस पे वी कैन सी कि फ्यूचर में क्या पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द काइनेमेटिक्स। सो दैट एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ द मोशन, दैट इज़ द फोर्स, दैट इज़ अ पुश एंड पुल, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज़ अ कॉज ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट वी कॉल द डायनेमिक्स ऑफ मोशन। हम आज के केस में बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे पोजिशन एंड पाथ लेंथ। The first thing that we are going to observe is position, path length and displacement, ठीक है। So position जो होती है, सबसे पहले we have to define कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेस में क्या पोजीशन है, ठीक है। अगर आपको पोजीशन नहीं पता लगेगी, यू कैन नॉट एबल टू डिफाइन एनी पैरामीटर। सबसे पहली जो चीज़ डिफाइन करनी होती है आपने, पोजीशन और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों चीज़ें सबसे पहले डिफाइन करनी है, देन ओनली ऑल द पैरामीटर ऑफ योर मोशन यू कैन डिस्क्राइब। सो हमने देखा मोशन इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो टू स्पेसिफाई द पोजीशन यू नीड रेफरेंस पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। फॉर दिस रेफरेंस पॉइंट वी नीड टू हैव अ सेट ऑफ एक्सेस, हम लोग एक्सेस लेते हैं, एंड दैट एक्सेस दैट वी आर कंसिडरिंग इन द रेक्टेंगुलर राइट हैंड, वी आर कंसिडरिंग राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड रेक्टेंगुलर सिस्टम, दैट मीन्स के एक्स वाई एंड दिस इज जेड। अगर मैं एक्स से रोटेट करूँ अपनी फिंगर वाई की तरफ, तो जेड मेरा ये ऐसे आएगा, ठीक है। सो अगर मैं इफ़ आई एम टेकिंग दिस एज एक्स, ठीक है, तो आई कैन नॉट टेक दिस एज वाई, ठीक है, ये वाई नहीं ले सकता। राइट हैंड सिस्टम में अगर ये एक्स है तो आई विल हैव टू रोटेट माई फिंगर फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। एक्स टू वाई रोटेट करूँगा तो दिस विल बी माई वाई, ठीक है। अगर मैं एक्स ये ले रहा हूँ, इफ दिस इज माई एक्स, दिस डायरेक्शन इज माई एक्स, सो वाई शुड बी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज माई वाई, ठीक है। सो दैट इज माई रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। राइट हैंड रेक्टेंगुलर सिस्टम हमारा जो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के बेसिस पे एक्स वाई जेड, और उसमें जो होता है मेरा जो पॉइंट होता है ओरिजिन का, दैट इज माय रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट भी मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी हैव टू कंसिडर द रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। अगर नहीं तो मेरा जो ओरिजिन है, जो रेस्ट पे है, और जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट वी कॉल द ओरिजिन। सो द कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया मेरा, तो उसके जो स्पेस में मैंने कोऑर्डिनेट डिफाइन किया एक्स वाई एंड जेड, that describe the position of the object, ठीक है। एंड विद द क्लॉक, अगर हम क्लॉक भी ले लें तो वी विल सी के हाउ द पोजीशन इज बिन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। सो नाउ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द क्लॉक विच इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द क्लॉक, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई एंड जेड, एंड विद द टाइम ऑल्सो, विद टाइम if we consider that is what, and this is my origin, so with this we can say this whole system is my system of frame of reference, ठीक है। So I am observing my object with this frame of reference, ठीक है, with this frame of reference. So here if one or more coordinates, so हम लोग change कब define करते हैं, जब
कोऑर्डिनेट का, जब ये मेरा सपोज दिस इज़ द पोजीशन ऑफ माय ऑब्जेक्ट, सो अगर इसका एक भी कोऑर्डिनेट, अगर इसका टाइम के साथ एक भी कोऑर्डिनेट चेंज किया, या तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज कर गया, ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज कर गया, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर गए, टाइम के साथ अगर मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज कर गया, देन आई कैन से दैट माय ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रेस्ट व्हेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरा टाइप भी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू विद दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, अगर उसका कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सेस मूव नहीं कर रहा। नाउ द चॉइस ऑफ एक्सिस हम लोग, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द 1D मोशन, तो इसके अंदर हमारे बस द मोशन विल बी इन द लाइन ओनली। ठीक है, ये इट विल बी इन द लाइन ओनली, दैट इज़ माय 1D मोशन। ठीक है, ये लाइन में कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी मोशन ले सकते हैं। ठीक है, मोशन मेरा लाइन में होना चाहिए। ठीक है, जो मेरा पार्टिकल है और जो मेरी बॉडी है, दैट शुड मूव अलोंग द लाइन, उसके जो सारे पॉइंट्स हैं दैट शुड मूव अलोंग द लाइन। ठीक है, या तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, नीचे ले सकता हूँ, सो आई कैन टेक एनी डायरेक्शन। ठीक है, आई कैन टेक एनी डायरेक्शन, बट इट शुड बी ऑन द लाइन। सो दैट इज़ व्हाट इन इफ वी आर हैविंग 1D मोशन ओनली, सो वी कैन ओनली कंसिडर 1 एक्सिस। ठीक है, 1 एक्सिस ले लिया, उसका एक साइड मैंने अगर ओरिजिन ये ले लिया, उसका इस साइड मैंने पॉजिटिव एक्स ले लिया और इस साइड मैंने नेगेटिव एक्स ले लिया। ठीक है, सो एक साइड मैं पॉजिटिव ले लूँगा, दूसरी साइड नेगेटिव, सो वी डोंट हैव टू कंसीडर द वेक्टर्स हेयर। सो विद दिस ओनली पॉजिटिव इन नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द 1D डायमेंशन। ठीक है, 1D डायमेंशन में इट इज़ ईजी, वी कैन टेक इट विद 1 एक्सेस, और एक डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर करके लगूंगा और एक डायरेक्शन में नेगेटिव। अगर मैंने इधर की साइड पॉजिटिव लिया, अगर मेरी इधर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो आई विल से +v, अगर मेरी इधर की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है आई विल से -v, अगर मेरा पोजीशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ से मेरी फाइनल पोजीशन ये है तो आई विल से +x मूव किया है। अगर ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन x थी और ये इस डायरेक्शन में मेरा मूव किया और ये मेरी x2 पोजीशन है, तो आई विल से माय फाइनल पोजीशन इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव x। सो चॉइस ऑफ एक्सिस is single straight line, and we take one side at positive and another side at negative. So it depends on you which side you want to take, but for the convenience side we take the right hand, this side, right side origin ke we take it as positive, left side as negative. Now the description of an event depends on the frame of reference. ठीक है, so again this किसी भी जो इवेंट है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, रेस्ट पे है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स कि जो मेरा पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, कि उसके रिस्पेक्ट में कौन ऑब्जर्वर है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके रिस्पेक्ट में क्या है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इफ द कार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू दैट टू द ग्राउंड। ठीक है, अगर आप कार मूव कर रही है ऑन द रोड, this car is moving on the road and you are also standing on the road, ठीक है, with respect to you the car is moving, ठीक है। now with respect to you you will say the car is moving, but if a person is sitting in the car, with respect to him the car is at the rest, the car is at the rest. So now we have to be pretty much sure whenever we are defining the motion, we have to first ask with respect to whom, ठीक है। so car is moving on the ground, frame of reference is attached to you or to the ground, ठीक है, but with respect to the frame of reference attached to the person, ठीक है। अगर frame of reference person है, मतलब कि if the observer is my person sitting in the car, for him the car at the rest, so that's why there is no object which motion and rest is not like absolute thing. Motion and rest is again a relative thing. वो आपको बतानी होती है कि with respect to which observer you are talking about, ठीक है, with respect to which observer। किसी ऑब्जर्वर के लिए मे बी द कार इज़ मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, अगर ये कार ऐसे मूव कर रही है, दिस कार इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है और मेरा कोई ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो कार फास्ट मूव करती हुई दिखेगी, और एक मेरा ऑब्जर्वर ये है यहाँ पे मूव कर रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए कार स्लो मूव करती हुई दिखेगी, ठीक है। सो मैंने बोला ना, मोशन जो है दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव, कि आप किसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि किसके रिस्पेक्ट में कौन है आपका ऑब्जर्वर। नाउ डिस्क्राइब मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। So to describe the motion along the straight line, you just need one axis, x axis. So आपका जो भी पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, that should coincide with this x axis, ठीक है। ऐसा नहीं है आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, so you cannot define it in one path, ठीक है। आपका ये यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे, so you cannot have one single line, ठीक है, you cannot have one single line, so it will not be a 1D motion. 1D motion means कि आपका जो पाथ है वो जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका पाथ है, दैट विल बी गोइंग इन 1D लाइन ओनली, ठीक है, इसी लाइन के थ्रू जा रहा है, तो आई कैन ड्रॉ 1D लाइन इन द पाथ, ठीक है। अगर उसका पाथ सिंपल ऐसे है तो आई नो आई कैन ड्रॉ माई एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, सो दैट विल बी 1D लाइन, ठीक है। सो दैट्स वाई
if my x-axis is coincide with the path of the object, so I'll take 1 as a origin, ठीक है. I will take position to the right of O, I'll take 1 point as the origin, and position to the right of O I'll take it positive, and the position to the left of O I'll take it negative, ठीक है. We'll see this example. So by convention we are taking it right hand side positive, left hand side negative. So in the figure 3.1, so this, if we take this as my origin, ठीक है, यहाँ से पॉइंट P जो है मेरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है और मेरा ऑब्जर्वर ये है, फॉर हिम इट इज़ +360, ठीक है. फॉर दिस वन इज़ +240, एंड दिस वन, इफ आई एम ऑब्जर्विंग द R1, सो इट इज़ -120. दैट इज़ द इनिशियल पोजिशन, दैट इज़ द पोजिशन कोऑर्डिनेट, ठीक है. नाउ हम डिफाइन करते हैं पाथ लेंथ क्या है, ठीक है. विल डिफाइन द पाथ लेंथ. So path length of the car is the suppose your car is started from x at time t is equal to 0, and let PQR represent the position of the car at different instant of time, ठीक है. So this is from here the car started, and PQR at the different instant. Suppose at one instant it is here, you started from here, or it has gone up to here, then it has come up to here, then it has gone up to here. So it ऐसे then come back, then come back, then come back, like that it is moving with the time. Now at time x is equal to 0, t is equal to 0, PQR is represent the position of the car at a different instant of time. Now consider two cases of the motion. The car moves from O to P, ठीक है. So O to P, then the path length will be, अगर कार मेरा यहाँ से initially यहाँ पे था और ये P तक गया, then the path length is 360 + 360, ठीक है. So that is my path length. Then O to P, then the distance moved by the car is O to P is 360, then this distance is what we call the path length, ठीक है. This distance is what we call the path length. Then if the car is moved from सबसे पहले कार यहाँ से मूव किया, O से P पे गया, ठीक है, और फिर P से Q पे आया, ठीक है, P से Q पे आया. So then in this case the path length would be your, आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 360, प्लस आपने यहाँ से यहाँ तक कितना किया 120. So path length would come out to be 480. Path length is 480. So we are talking about the path length here. Path length में हम लोग जो उसका नेचुरल जो मोशन होगा उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, विच वी कॉल पाथ लेंथ को डिस्टेंस भी कहते हैं. सो आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया, दैट इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग हेयर इन द पाथ लेंथ ओनली. सो पाथ लेंथ व्हेन यू कवर फ्रॉम O to P एंड देन मूव्स बैक फ्रॉम P to Q, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पाथ लेंथ. और इसका जो हो गया टोटल 480 आ गया. एंड पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी. हमने देखा पाथ लेंथ में, स्केलर क्वांटिटी में वी जस्ट कंसिडर द मैग्नीट्यूड, देयर इज़ नो डायरेक्शन. वी आर नॉट कंसिडरिंग कि वो किस डायरेक्शन में मूव किया है. वी जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, of it, ठीक है. So path length is a scalar quantity and magnitude only, no direction. और ये स्केलर क्वांटिटी एंड ऑल, दैट इज अगेन विल सी इट इन द 4th चैप्टर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर्स. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का. पोजीशन हमने देख लिया, पोजीशन देख लिया, और पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है. वन कॉन्सेप्ट उसमें हमने देख लिया पाथ लेंथ का. अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे पोजीशन का. अब हम देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट का. सो डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है. अगर इनिशियल पोजीशन उसकी x1 है, फाइनल पोजीशन x2 है, सो विल टेक द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट वी कॉल द चेंज इन पोजीशन. वी आर गोइंग टू टेक के एट t1, सपोज एट t1 इट इज़ एट पोजीशन, अगर T1 पे उसकी पोजीशन ये है, T2 पे पोजीशन उसकी है, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज़ माय डेल्टा एक्स, कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ x2 माइनस x1, ठीक है. जो मेरी फाइनल पोजीशन है माइनस मेरी इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन मेरी Q वाली है, कितनी होगी 240 माइनस 0, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 240. सो दिस इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अगर मेरे ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे है P पे और फिर वो यहाँ पे Q तक आ गया, सो मेरी x फाइनल कितनी हो गई माइनस x इनिशियल, ठीक है. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज माई डिस्प्लेसमेंट. फाइनल पोजीशन कितनी है मेरी 240 माइनस इनिशियल क्या थी 360, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 120, ठीक है. सो here we have to consider the direction. This concept, the displacement has both magnitude and direction, so it is saying it is moved in this direction, ठीक है. So this is what my, so x1 and x2 are the position of the object with respect to time, and displacement denote the delta x at the change in position, difference in the position final in the initial position. So that is what is my डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और हमने देखा था जो हमारा पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ में सपोज O से आप P तक गए एंड P से Q तक आए, ठीक है. सो पाथ लेंथ कितना हो गया आपका टोटल, ये 360 प्लस ये 120 इस और 480, ये आपका पाथ लेंथ हो गया. सेम वे आप यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से वापस यहाँ पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. आपका फाइनल पोजीशन क्या है 240, ठीक है. फाइनल पोजीशन 240 है, दैट इज XF. इनिशियल पोजीशन क्या था आपका 0, तो आपका डेल्टा x कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज 240. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. और आपने देखा आपका जो पाथ लेंथ था दैट इज 480.
So there's a difference between displacement and your path length, because in the displacement you consider both magnitude and direction because it is a vector quantity. Now in the straight line, which is called a rectilinear motion, in 1D dimension we have only 2 dimension, backward and forward, ठीक है. So we consider the positive and the negative sign into it. So for instance हमने already देख लिया कि सिंगल डायमेंशन मोशन में तो 2 डायरेक्शन होती हैं, एक तो ये साइड की, एक ये डायरेक्शन हो गई. किसी भी साइड में अगर हम सिंगल डायमेंशन मोशन ये ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई. सो यहाँ पे वी जस्ट टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से हम लोग काम चला लेते हैं. तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ मैं ओ से पी तक का, ठीक है, इनिशियली हो गया, फाइनली हो गया. ओ से पी तक मेरा कितना हो गया, +360, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो पॉजिटिव साइन. अब पी से क्यू तक देखना है. अगर मेरा इनिशियल पी है, ये मेरा फाइनल क्यू है, दैट इज कम आउट टू बी, वी हैव ऑलरेडी सीन -120 डिग्री. दिस इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है. सो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. नाउ so here it is saying the magnitude and the displacement may or may not be equal to the path length transverse. तो हमने देखा path length और displacement अगर सिंगल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो my path length will be equal to my displacement. अगर मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, अगर मैं O से Q तक गया, ठीक है, तब मेरा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है. Q से P तक गया, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है. यहाँ से आगे गया, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है. अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया और फिर Q से मैंने टर्न ले लिया, जहाँ पे भी मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स मेरा डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू माई पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ. ठीक है, पाथ लेंथ के इक्वल और लेस देन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली. सो दैट इज व्हाट इज बीन एक्सप्लेन्ड हियर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू योर पाथ लेंथ ट्रांसफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई टर्न अराउंड, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तब दोनों का मेरा सेम रहेगा. सो फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ओ से पी तक पाथ लेंथ इज 360, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 360. जब मैं यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ओ से पी तक हम लोग मूव किया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 360, पाथ लेंथ इज ऑल्सो. अब यहाँ से यहाँ पे मूव किया और पी से क्यू तक आ गए हम लोग, तो हमारा जो पाथ लेंथ होगा दैट इज़ 480. डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कम हो जाएगा, दैट इज़ 240 क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, हमने देखा यहाँ पे इफ़ द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी एंड कम बैक टू ओ, then my path length is my 480 and my displacement is my 240. So here the displacement is not equal to path length. So displacement और path length हमेशा कब इक्वल होंगे, जब उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में और थोड़ा समझने में तब आएगा जब हमारा एक्सेलेरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे. तब उसके अंदर किसी पोजीशन पे जाके पाथ लेंथ और एक जहाँ पे भी टर्निंग अराउंड आ गया ना, जहाँ पे भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है और ऑब्जेक्ट टर्न, तो सपोज़ यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे यहाँ तक आया, तो जो टर्न जो ले रहा है ना ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है. सो दैट मीन्स ये यहाँ पे स्लो डाउन होकर टर्न ले रहा है. स्लो डाउन का मतलब यहाँ पे किसी ने इसको पुश किया है, या तो इसको डी एक्सेलरेट कर रहा है, या अगर कार है तो कार के ब्रेक्स लग रही हैं. तो दैट मीन्स द कार इज़ बिन पुश्ड इन दिस डायरेक्शन ना, इस डायरेक्शन में कार पुश हो रही है, तभी यहाँ पे स्टॉप होकर टर्न ले रही है. ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट योर रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, वेलोसिटी के अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन लग रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रिटार्डेशन. तो हम लोग यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को भी नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज का. डायरेक्शन चेंज जो होगी ना हमेशा, दैट इज़ कि आपके एक्सटर्नल पुश मिला है तभी डायरेक्शन चेंज हुई. ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल पुश, कोई आपको पुश नहीं आया और आप टर्न अराउंड कर लें, ऐसा नहीं होगा. आपको कार के अंदर भी आपको एक्सटर्नल ब्रेकिंग लगाई है, आपने ब्रेक लगाने से ही आपकी कार रुक के फिर आपने टर्न लिया है. ठीक है, सो those concept in details we are going to concept later, but जो turn around हो रहा है that involves के some external force is there. without external force direction change नहीं होता. ठीक है, so direction change हो रहा है, so some external force अभी हम पढ़ नहीं रहे, so आप ऐसे कंसिडर कर लो कि कोई एक्सेलेरेशन लग रही है इस पर. ठीक है, एक्सेलेरेशन है इस पर, तभी टर्न लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर यहाँ से टर्न लिया, तो दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इस पर लगा है, तभी इसने टर्न अराउंड किया है. और एक्सेलेरेशन जब मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल पुश मिला है इसको, तभी टर्न लिया है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने कि जब भी टर्न ले लेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू माय पाथ लेंथ. अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ एक्शन मे बी ज़ीरो और पाथ लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ विल नॉट बी ज़ीरो इफ़ द कार गोस. सो हमारे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट पाथ लेंथ विल नेवर बी जीरो. सपोज आई मूव फ्रॉम हेयर टू पी एंड पी से वापस में आ गया, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी तो सेम ही हो गई ना आफ्टर टाइम टी. अगर मेरी इनिशियल फाइनल पोजीशन मेरी जीरो सेम हो गई तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज माई जीरो, बट पाथ लेंथ मेरी कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक, सो इट विल बी 2 × 360. पाथ लेंथ मेरी ये हो गई बट माई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो यहाँ पे यही
यहाँ पे हेयर ऑल्सो इट इज सेइंग कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ एक्शन मे बी जीरो बट कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ विल नेवर बी जीरो. सपोज फॉर इंस्टेंस द कार स्टार्ट फ्रॉम O to P, goes up to P and returns to O. That means the final position coincides with the initial position. In that case path length have got double 720 but my displacement is 0. Now we'll consider the position time graph. ठीक है, to represent अभी हम लोग we are seeing the numerical things. Now we represent it in terms of the graph. ठीक है, ग्राफ में देखते हैं. We are going to see the position and time graph. कि position time का मतलब हो गया कि it is showing the with time कि उसकी position क्या है, whether it is changing, whether it is same. So we are going to observe that. So it is a powerful tool to represent and analyze. So let us take 3 position time graph. So सबसे पहले देखते हैं object is stationary. Object is stationary means इसकी position x जो है 40 पे है तो 40 पे ही है with the time. ठीक है, 40 पे तो है 40 पे ही रहेगा. ठीक है, इट इज़ नॉट चेंजिंग. ठीक है, इट इज़ नॉट चेंजिंग. और अगर आपको कोई ऐसा कोई ग्राफ बना देना दैट ग्राफ डज नॉट it's not valid because एक टाइम पे position cannot be 2 times. So it is, we are considering the classical physics, it is not a quantum physics where the position one time पे one position के अलावा भी position हो सकती है. It can have multiple position. So in the classical physics or the Newtonian physics that we are studying, एक टाइम पे पोजीशन उसकी एक जगह ही होगी. ठीक है, अगर कोई ऐसा बना दे x और t के बीच में ग्राफ, सो दैट मीन्स एक टाइम पे इट इज शोइंग 2 पोजीशन, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, ऐसा बन सकता है. ठीक है, यू कैन हैव द ग्राफ लाइक दिस बट यू कैन नॉट हैव द ग्राफ लाइक दिस. तो विल सी दोज थिंग्स, हम लोग देखेंगे. या ग्राफ आपका ग्राफ ऐसे भी नहीं हो सकता. ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारी पोजीशन. ठीक है, एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे 25 पे यू हैव मल्टीपल पोजीशन. सो दैट ग्राफ इज ऑल्सो रॉन्ग. बट यू कैन हैव दिस ग्राफ कि आपका टाइम बढ़ता जा रहा है बट आपकी पोजीशन वही है, पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही. आपने अगर फॉर इंस्टेंस आप यहाँ से 0 से हो, आप 40 पे ही खड़े हुए हो. ठीक है, ये द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी हेयर, इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग. ठीक है, सो दैट इज दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग. सेकेंड ग्राफ इज माई ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन. सो यहाँ पे बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर मैं टाइम पीरियड में इक्वली डिवाइड कर दूँ तो इन इक्वल टाइम पीरियड में सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मूव किया तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा वाई मूव करेगा, सपोज ये एक्स मूव किया, जो मेरा वाई मूव करेगा, सो दैट वाई और एक्स के बीच में जो मेरा रिलेशनशिप होगा ये थीटा वाला, दैट विल बी द सेम वन. ठीक है, अगर मैं ये डिफरेंट में इंटरवल्स ले लूँ और ये सारे इंटरवल सेम है मेरे. अगर मेरा ये 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चला. ठीक है, 1 सेकेंड में. सेम वे अगर मैं यहाँ से ये भी ले लूँ, ये भी 1 सेकेंड है तो इसमें भी इट विल मूव 2 मीटर. ये भी अगर मैं 1 सेकेंड ले लूँ तो ये मूव 2 मीटर. ये भी 1 सेकेंड ले लूँ 2 मीटर. सो दैट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इक्वल डिस्टेंसेस, दैट इज व्हाट वी कॉल द यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस. हेयर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, जस्ट मेंशन डिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होके इट कैन हैव द सेम, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होके वापस आके फिर वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है. ठीक है, बट हमारे को यहाँ पे डिस्टेंसेस देखने हैं. ठीक है, सो सेम डिस्टेंस इट शुड कवर in equal time interval, that is what we call the uniform motion. ठीक है, so uniform motion, it is a motion where we have the equal distances in equal time interval. So that is what we call the uniform motion. और uniform motion एक और तरीका है कि अगर कोई बॉडी है मेरी, if this ball is rolling on this floor, that means इस बॉल के ऊपर कोई कहीं से भी कोई पुश नहीं लग रहा. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ, अब इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल कंटिन्यूसली मूव इन दिस डायरेक्शन विदाउट एनी, अगर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है. अगर मैं इस बॉल को यहाँ से पुश कर दूँ तो इट विल टर्न द डायरेक्शन, दैट मीन्स इसके ऊपर एक्सटर्नल पुश आ गया, सो इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. अगर मैं इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ बॉल को, सपोज बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ, पुश का मतलब हो गया एक्सीलरेशन लग रही है, दैट मीन्स द बॉल इज स्लोइंग डाउन, इट विल टर्न अराउंड, इट विल चेंज द डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई एक्सटर्नल पुश कहीं से भी आ रहा है या कोई एक्सीलरेशन आ रहा है ना आपका, सो देन इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ constant velocity motion. ठीक है, so that is one thing you need to consider. Uniform motion is not a constant velocity motion. Uniform motion आपका constant velocity motion होता है, constant speed motion नहीं होता. Sorry, constant speed रह सकती है. Sorry, uniform motion is your constant velocity motion. Or you can say uniform velocity motion. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है आपका जो स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है. सपोज 10 से मूव कर रहा है 10 से, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. सो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन. वेलोसिटी अभी हमने देखा नहीं है, हम लोग देखेंगे. सो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन. ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं. मेरी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए. तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स
वी आर कंसिडरिंग डायरेक्शन चेंज ना हो तो इक्वल डिस्टेंसेस लेके चल रहे हैं, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर मेरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है. सो दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग द इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में इट इज़ नॉट लाइक कांस्टेंट स्पीड कैन बी देयर विद डायरेक्शन चेंज, सो दैट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन इज़ द मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. और अगर 10 की स्पीड है तो इस 10 डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा वो 10 की स्पीड से. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ए यूनिफॉर्म मोशन अनटिल अनलेस उसको कोई एक्सटर्नली पुश ना मिले. ठीक है, तो अगर जैसी पुश मिल जाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल टाइम. दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ये इट विल बी कीप ऑन मूविंग. ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम तक इट विल बी कीप ऑन मूविंग. और अब मैं देखूँ अगर टाइम इंटरवल ले लूँ, ये वाला टाइम इंटरवल ले लूँ, ये वाला टाइम इंटरवल ले लूँ, इसमें जो इसका वाई जो मूव करेगा दैट विल बी सेम. ठीक है, तो इन अनदर सेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, सो दैट थीटा विल बी सेम. ठीक है, सो here then object first is standing still. Here we are considering कि it's a uniform motion. ठीक है, uniform motion, straight line uniform motion है ये. So this is also called the slope of a line. अभी हमने पढ़ा नहीं है, velocity में देखेंगे. This is also called the slope of a line, but here you consider it as a uniform motion कि जहाँ पे equal time interval में आपका जो vertical ये है that is y जो है ये टाइम इंटरवल में सेम है. अगर डेल्टा टी यहाँ पे है तो डेल्टा टी यहाँ पे है, सो सारे डेल्टा टी के लिए वाई की वैल्यू ये सेम आएगी. ठीक है, नाउ दिस इज़ माय थर्ड मोशन. ये थर्ड मोशन इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि यहाँ पे क्या है टाइम इंटरवल में, सपोज मैं ये वाला टाइम इंटरवल वैल्यू 6 से 8 में, तो यहाँ पे 6 से 8 में कितना मूव किया, ये इतना सा मूव किया. ठीक है, ये इसका डेल्टा वाई आ गया 6 to 8 में. ठीक है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ 10 से 12 में इट मूव्ड सम ये वाला, तो ये वाई ज़्यादा है ना यहाँ पे. इस केस में सपोज यहाँ पे 3 है वाई, यहाँ पे 6 वाई हो गया. और मैं यहाँ से देख लूँ अगर 20 से 24 के बीच में इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट. ठीक है, तो डेल्टा वाई इज 0 हेयर, सो नो मूवमेंट इज़ देयर. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में इट इज़ नॉट मूविंग, इस डायरेक्शन में नॉट मूविंग. यहाँ पे एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यहाँ पे एक जो इसका जो है इट इज़ लाइक गेटिंग अ वी कॉल इट अ एक्सीलरेटेड मोशन. ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट वी कॉल इट अ एक्सीलरेटेड मोशन. तो यहाँ से यहाँ तक इट इज़ गेटिंग अ किक. ठीक है, किक मीन्स के इट इज़ मूविंग फास्टर. ठीक है, इसका वी हैव अ पर्टिकुलर इट इज़ पिकिंग अप इट्स स्पीड. ठीक है, इट इज़ पिकिंग अप इट्स स्पीड. तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें 0 से 10 तक इट इज़ दिस कार इज़ पिकिंग अप इट्स स्पीड. 10 के बाद जाके इट इज़ डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो इसका x है इट इज़ नॉट डूइंग इक्वल टाइम इंटरवल में x इज़ नॉट सेम. ठीक है, अगर 0 से 2 देखूँ x इज़ डिफरेंट, 2 से 4 देखो x इज़ डिफरेंट, 4 से 6 देखो दिस x इज़ कमिंग आउट टू बी जो ये x है दैट इज़ डिफरेंट, 6 से 8 देखो दैट इज़ डिफरेंट, बट दिस x इज़ इंक्रीजिंग. सपोज यहाँ पे x 0 है, फिर यहाँ पे x मेरा सपोज 2 आ गया, फिर यहाँ पे x मेरा 4 आ गया, यहाँ पे x मेरा 8 आ गया. सो x इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, x बढ़ रहा है मेरा जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. अब यहाँ से यहाँ पे देखूंगा x इज़ कॉन्स्टेंट. यहाँ पे देखो 10 से 12 में गया मैं तो x इज़ माई 4, 12 से 14 में गया x इज़ 4. तो यहाँ पे x मेरा कांस्टेंट है, ये जो x है, x मतलब कि ये मेरा ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, सो ये वाला डिस्टेंस, सो x मेरा यहाँ पे इन सारे इंटरवल के लिए x कांस्टेंट है. अब फिर यहाँ पे देखूँ तो मेरा x फिर से कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे जो x था ये बढ़ रहा था मेरा. जैसे हमने देखा ना 0 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 6 गया, 6 से 8 गया, तो यहाँ पे हर टाइम इंटरवल के लिए बढ़ रहा था. यहाँ पे क्या है, हर टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड है इट इज़ स्लोइंग डाउन. ठीक है, इट इज़ हेयर इट इज़ पिकिंग अप कांस्टेंट, इट इज़ स्लोइंग डाउन हेयर. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम 18 से 20 में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ स्लोइंग डाउन. ठीक है, और जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट स्लो डाउन कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक अगर ये 6 मीटर मूव कर रहा था, फिर 2 अगर मैं अगला टाइम इंटरवल लूँ ये 4 मीटर मूव करेगा, अगला टाइम इंटरवल 2 मीटर, अगले टाइम इंटरवल में 0, देन इन दैट टाइम इंटरवल इट इज़ मूविंग 0 ओनली. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दिस ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग. सो यहाँ पे वो ये दे रखा है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 फ्रॉम द ओरिजिन, देन इट पिक्स अप टू t इज इक्वल टू 10, देन इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी टिल 18 सेकेंड. ठीक है, यहाँ से पिकअप करके यहाँ तक 10 सेकेंड तक किया, फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया. पिकअप का मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, फिर यहाँ से इसकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल. फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसकी फिर से ये इसकी वेलोसिटी ड्रॉप डाउन हो गई. यहाँ पे अगेन इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, ओनली दिस मोशन, ये वाला मोशन इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, दिस मोशन इज़ ओनली अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पिकिंग अप कर रही है इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे ड्रॉपिंग डाउन कर रही है इसकी वेलोसिटी. एंड देन सो इसमें वही बताया कि पहले
कार पिकअप किया 10 सेकेंड तक, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चला एंड देन ब्रेक अप्लाई किया एंड द कार स्टॉप एट t=20 एट x=296 पे द कार गेट स्टॉप हेयर, ठीक है, ये 296 पे द कार गेट स्टॉप हेयर. नाउ विल हमने देख लिया, वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देख लिया और उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट देख लिया. यूनिफॉर्म मोशन हमने देख लिया, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल. सो यूनिफॉर्म मोशन वी ऑल्सो कॉल ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, तभी वी कॉल इट अ यूनिफॉर्म मोशन. उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, कोई पुश नहीं आ रहा उस पर, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा उसका, देन वी कॉल इट अ यूनिफॉर्म मोशन. अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, विच इज़ द केस ऑफ आर सर्कल. सर्कल में क्या होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है. अगर वो 10 से मूव कर रहा है, ये सारा 10 से मूव करता रहेगा. सो यूनिफॉर्म मोशन इज़ नॉट ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, ठीक है. ये 10 से मूव करता रहेगा बट हर पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन लग रही होगी, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन है इसकी, यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे, ऑन एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज मीन्स इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वी कैन से इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन constant it is moving with a constant velocity and constant magnitude and of velocity and constant direction भी सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, ठीक है. अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का, ठीक है. आज ये कॉन्सेप्ट और देखेंगे. इंस्टेंटेनियस हम लोग कल देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, बिकॉज इसके लिए वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलस, ठीक है. कल थोड़ा हम विल स्टार्ट आवर लेक्चर एंड we'll get into the concept of calculus, थोड़ा बहुत कैलकुलस देखेंगे, उसके बाद we'll get into the concept of instantaneous, ठीक है. आज हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है और क्या ज़रूरत पड़ गई हमारे को इंस्टेंटेनियस की, क्यों हमारे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ा. अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी. अभी हमने देख लिया कि पोजीशन थी, पहले पोजीशन डिफाइन कर दी हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. अब देख लिया कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज कर रही है. अब नेक्स्ट है कि कितनी तेज़ी से चेंज कर रही है, ठीक है. सो हियर हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम इन व्हाट डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है और कितने फास्ट चेंज कर रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय के टाइम इंटरवल. यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग द इंटरवल, ठीक है. T1 से सपोज T1 इज माई 0 सेकेंड से, T1 इज माई 0 सेकेंड से, T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो 0 से 10 सेकेंड के बीच में इफ़ यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू टेक द initial position here, we have to take the final position here. Now what we have to do, we have to x final minus x initial divided by T2 minus T1. So that is going to give my average velocity. So that is going to give your average velocity. Average velocity is the initial your फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल में वो चेंज इन पोजीशन हुआ है, ठीक है. आप एक पोजीशन से सपोज फ्रॉम दिस पोजीशन यू हैव गॉन टू दिस पोजीशन, सो दिस इज़ योर x2, दिस इज़ योर x1. तो यहाँ पे दिस x2 माइनस x1 और कितने टाइम इंटरवल में, दिस इज़ योर डेल्टा t, ठीक है. ये आपका टाइम इंटरवल है, इतने टाइम इंटरवल में यू हैव मूव्ड दिस मच, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गए इतने टाइम इंटरवल में. सो दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन योर एवरेज वेलोसिटी. तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपका x इंक्रीज कर रहा है, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप, ठीक है. और अगर आप अभी हम देखेंगे ये तीनों ग्राफ में कि हाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव व्हाट इज़ नेगेटिव, अभी देखते हैं आगे. तो चेंज इन पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हाउ मच इज़ द चेंज इन योर पोजीशन, ठीक है. ऐसा यूनिट होती है मेरी एवरेज वेलोसिटी की, इट इज़ मीटर पर सेकेंड, और हम एवरीडे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है. देन अगेन एवरेज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी and it is we are discussing the motion in a straight line where we are taking only the positive and negative. अगर इस डायरेक्शन में अगर हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, सो विल टेक इट पॉजिटिव, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विल टेक इट नेगेटिव, ठीक है. Here now we are going to see कि motion of the car in this figure 3.3, इसका मोशन देखते हैं और यहाँ पे velocity समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक we are going to see, फिर यहाँ से यहाँ तक we are having the motion and यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ पे हमने देखा इसका जो velocity है, अगर हम देखें इसकी it is picking up its speed यहाँ से यहाँ तक, और P1 से P2 तक it is having a constant, ठीक है. P1 से P2 तक जो इसका जो हमारा चेंज इन, अगर हम यहाँ पे चेंज इन इंटरवल हम सेम इंटरवल लेते रहें तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट में दैट इज़ लेस, ठीक है. ये बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग, और यहाँ पे जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है P1 से P2 के बीच में इट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. सो नाउ एवरेज वेलोसिटी
अगर आपके 2 पॉइंट के बीच में लेना है, सपोज दिस इज़ योर ग्राफ कि इस तरीके से योर एक्स इज़ वेरिंग विद योर टाइम. सो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है बिटवीन 2 टाइम इंटरवल, यू जस्ट टेक द ग्राफ एंड यू डू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ये जो डेल्टा एक्स हो गया आपका, दिस इज़ योर डेल्टा एक्स एंड दिस इज़ योर डेल्टा टी. ठीक है. सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज गोइंग टू गिव यू द एवरेज वेलोसिटी एंड इट इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इट्स गोइंग टू गिव यू द एवरेज वेलोसिटी. सो वी आर कंसिडरिंग द मोशन. सो टाइम 0 to 8 सेकेंड तक हमने देखा कि 0 to 8 सेकेंड तक द वेलोसिटी ब्लोज अप. वेलोसिटी ब्लोज अप का मतलब कि विद एवरी सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. Then as we have seen the plot, average velocity we are finding out from the time interval 5 से 7 सेकेंड तक. हम यहाँ से यहाँ तक हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं. यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए विल से कि व्हाट इज़ माय इनिशियल पोजीशन इज़ एट 10, फाइनल पोजीशन इज़ माय 27.4 और टाइम इंटरवल कितना है मेरा 7 - 5 2. सो वी कैन गेट 27.4 - 10 डिवाइड बाई 7.5. सो माय एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 8.7 सेकेंड. सो ज्योमेट्रिकली द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. सो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करने वाली है. अगर मेरे को यहाँ से यहाँ के बीच में निकालनी होती, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंड दिस इंटरवल के बीच में, सो इन दोनों पोजीशन को कनेक्ट करने वाली लाइन, इसका जो स्लोप होता, स्लोप ऑफ दिस इज नथिंग बट माय एवरेज वेलोसिटी. ये मेरी एवरेज वेलोसिटी दे देती स्लोप ऑफ दिस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट माय एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द साइन, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो विल सी कि how your average velocity can be positive, negative and it can be 0 if the displacement is 0. ठीक है. सो 0 दो केस में हो सकती है. अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूव करके गया, ठीक है, यहाँ पे P पे पहुँचा और P से वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पे. सो नाउ x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना हो गया, दैट इज़ 0. तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ गई 0. सो दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम for which we have to go into the instantaneous velocity, because यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दिखा रहा है 0 और अगर ये पोजीशन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहता, वो इनिशियल भी यही था, अब वो मूव ही नहीं किया, ठीक है, इस केस में भी जो मेरी एवरेज वेलोसिटी आती वो भी 0 ही आ जाती. दैट मीन्स कि दोनों केस में इट इज़ शोइंग माई एवरेज वेलोसिटी 0. बट पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट मूव अप टू हेयर एंड कम बैक, ठीक है. सो बट स्टिल इट इज़ शोइंग द एवरेज वेलोसिटी 0. दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट इवन मूव. सो टू सी the real picture of our motion, then we have to define the instantaneous velocity, because it is not talking about कि यहाँ पे भी कुछ मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी पे, यहाँ पे भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बट हमने जो एवरेज देखा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो कि सेम है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 बता दी. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू डेवलप आवर कॉन्सेप्ट ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है. हमने देखा यहाँ पे 0 हो गई. 0 कब होगी, जब या तो वो रेस्ट पे खड़ा हो या फिर वो यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे रुक के फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया हो. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी सेम ही रह गई, तब उस पॉइंट पे भी मेरी जो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0. तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी. पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स के मेरी वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ माई मोशन. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मोशन के, सपोज दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये x है और ये मेरी वेलोसिटी है. ठीक है. एंड नाउ x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. सो इनिशियली x is at 0 and it is velocity is in this direction and my object is also moving in this direction. So I can say this is my graph. ठीक है. This is my positive velocity. Now if my object is here and my velocity is in this direction, in the negative direction, and my displacement is also negative. ठीक है. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी मेरी नेगेटिव होगी, बिकॉज इफ़ यू सी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है एंड यू आर मूविंग हेयर विद द वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 3 पे रखा हुआ है, तो ये 3 से धीरे धीरे कम होता रहेगा यहाँ पे. सो हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग, से धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव होती है एंड इधर वाली वेलोसिटी नेगेटिव हो गई. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड योर डिस्टेंसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड यू विल रीच अप टू 0. सो हेयर नेगेटिव वेलोसिटी एंड यू विल रीच अप टू 0 एट दिस पॉइंट. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट वाला केस है, मेरा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है एंड the velocity is in this direction and x is also increasing 1 2 3 4 5. so my object is moving in this direction. Object is continuously moving in this direction. और इस वाले केस में क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी किसी डिस्प्लेसमेंट पे है. इट इज़ दिस डिस्प्लेसमेंट वी से 3. ठीक है. ये हो गया 0 1 2 3. ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी 3 पे है. वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है, बिकॉज इफ़ यू सी द वेलोसिटी इज़ नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन. सो स्लोप से वेलोसिटी पता लगती है आपकी. ठीक है. अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, सो इफ़ यू टेक दिस इज़ द पॉजिटिव स्लोप एंड
दिस इज़ अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप बेसिकली स्लोप होता है आपका कि x में अगर आप मूव कर रहे हैं तो y में पॉजिटिव मूव कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। सो अगर मैं ये लूँ, ठीक है, अगर मैं ये ऐसे लूँ तो अगर मैं x में यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो y में क्या मूव किया, पॉजिटिव मूव किया, ठीक है, ये पॉजिटिव मूव किया ना, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्लोप। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, सो यहाँ से मैं T1 से T2 मूव किया, दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, बट यहाँ पे मेरा जो y है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव माइनस डेल्टा वी ओ है, ये मेरा नेगेटिव डिक्रीज किया ना, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ नेगेटिव स्लोप। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, ठीक है। हमने देखा ये वाला केस कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है मेरा 3 पे रखा हुआ है, 0 1 2 3, ऑब्जेक्ट मेरा 3 पे है, वेलोसिटी इज़ माई नेगेटिव स्लोप है, एंड माई ऑब्जेक्ट विल कीप, जो मेरा डिस्टेंस, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की, इट विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ से डिक्रीज करती जा रही है, एंड एट सर्टेन इंटरवल, इस इंटरवल पे जाके इस पे ये 0 पे पहुँच जाएगा, एंड इफ इट्स कीप ऑन मूविंग इट विल मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये फिर नेगेटिव एक्स में मूव करने लगेगा, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव एक्स है ना इधर नीचे वाली साइड में, फिर ये मेरा नेगेटिव एक्स में मूव करने लगेगा, द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो इट इज शोइंग माई नेगेटिव वेलोसिटी, दिस इज माई नेगेटिव वेलोसिटी, दिस इज माई पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। सो नेगेटिव वेलोसिटी इज टाइम इंटरवल के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। और थर्ड केस हमने देख लिया, इट इज़ अ केस ऑफ आर कि मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, माई एवरेज वेलोसिटी इज 0, बट दिस केस कैन बी इन टू वेज के माई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, और वो यहीं पे रहा, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पे भी यहीं पे है और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी यहीं पे है। लेकिन दूसरा केस क्या है मेरा, ये t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ था, इधर मूव करके गया, फिर वापस मूव करके यहाँ पे आ गया t इज इक्वल टू 5 पे, so इसने मोशन तो किया है, ठीक है, इट इज़ नॉट एट रेस्ट बट इट इज स्टिल शोइंग द एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हियर इज 0, सो x इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। सो हम देखें T1 से T2 के बीच में टाइम इंटरवल में देखें तो यहाँ पे मेरा दिस इज माई स्लोप इज 0, कोई x में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, x इज नॉट चेंजिंग, सो स्लोप कम्स आउट टू बी 0, सो माई एवरेज वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे देखेंगे माई स्लोप इज नेगेटिव बिकॉज अगर मैं यहाँ से 1 से 2 के बीच में मूव करूँ टाइम इंटरवल में, माई एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, सो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरा एक्स, सो दैट मीन्स माई स्लोप इज नेगेटिव। और मेरा इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने का मतलब अगर मैं यहाँ से 1 से 2 अगर मेरा टाइम इंटरवल है 1 से 2 के बीच में जाऊँ तो माई एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है, एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो एवरेज हमने देख लिया यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी, ये मेरा स्लोप हो गया नेगेटिव वेलोसिटी। सो पॉजिटिव वेलोसिटी में इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, ठीक है, विदाउट टर्निंग बैक, कोई टर्न नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या है मेरा, दिस इज मूविंग, this is also uniform motion, ठीक है, this is also uniform motion, it start from some displacement in positive x से start किया, but इसकी velocity is in negative direction, ठीक है, but it's still a uniform motion and it will reach 0 डिस्प्लेसमेंट पहुंचेगा और उसके बाद नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट करने लगेगा, ठीक है, एंड दैट विल गो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज माई नो चेंज, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0। So to describe the rate of motion over the actual path, so अगर हम देखें कि एक्चुअल पाथ के ऊपर अगर हम पूरा का पूरा मोशन डिफाइन करें कि ये वाला जैसे हमने केस देखा था ना कि मेरी बॉडी यहाँ पे थी इनिशियली, इट गोज अप टू हेयर एंड कम बैक अप टू हेयर, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है मेरी 0 बिकॉज माई एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल है मेरा, बट मेरा अगर मैं एवरेज स्पीड देखूँ तो एवरेज स्पीड विल कम अप हेयर, ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, सपोज ये डिस्टेंस मेरा सपोज 100 है तो 100 + 100 200 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल अगर मैं ले लूँ कि आने जाने में 5 सेकेंड, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 40, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 40 because it is total path length divided by total time interval, it is not considering initial and final position, so average speed is my total path travel divided by total time, ठीक है, बट एवरेज स्पीड इट विल नॉट टेल अस अबाउट कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेल बिकॉज इट इज़ जस्ट गिविंग यू द एवरेज स्पीड, जो ओवरऑल उसका अगर मैं कहूँ कि इसकी जो ये बॉडी यहाँ से मूव करके वापस ये यहीं पे आ गई है, ठीक है, फाइनल पोजीशन पे यही है, बट इसकी एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 40, ठीक है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू कि हाउज द मोशन हैपन, पॉजिटिव में गया नेगेटिव में गया, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव straight line and in same direction, displacement is equal to total path length. If the motion of the object is along the straight line and in same direction, तो this one is कि अगर मेरा object है, if my object is moving and it is in the same line, कोई direction change नहीं हो रहा, so in that case average velocity is my average speed, ठीक है, अगर मेरा motion same direction में uniform motion है, uniform
मोशन है मेरा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, माई मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा वेलोसिटी का और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, ठीक है। अगर ये 10 से मूव कर रहा है 10 से ही मूव करता रहेगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। नो चेंज इन माई वेलोसिटी एंड नो चेंज इन माई डायरेक्शन, ठीक है। सो इन दैट केस अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सो ये दोनों इक्वल आ गए और टाइम इंटरवल में देखेंगे तो विल गेट द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर कि स्ट्रेट लाइन मोशन in the same direction, my displacement is equal to total path length, therefore the magnitude of our average velocity will be equal to average speed, ठीक है। now उसी के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट है एंड देन विल रैप इट अप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है अगेन कि यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। हमने जो ये कंसिडर किया था दिस मोशन, ये वाला मोशन, इस मोशन में कि O से P तक गया, P से Q तक आया, सो दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ कितना हो गया 360 प्लस 240, दैट्स इज माई पाथ लेंथ। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो यहाँ से फाइनल पोजीशन मेरी ये है तो 240 इज़ माई डिस्प्लेसमेंट। तो अब दोनों में मेरी, बिकॉज इट इज़ अ केस कि बॉडी ने टर्न अराउंड लिया है, डायरेक्शन चेंज हुआ है बॉडी का, सो माई डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ, सो एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हम वही केस है हमारा कि we have to find out average speed and average velocity if it's move O to P in 18 second and P to Q in 6 second। हमें average velocity और average speed निकालनी है going from O to P and O to P and come back to Q, ठीक है। तो average velocity हो गई total displacement over total time। तो पहले जो displacement आई मेरी और यहाँ से O से P तक जाने में because no change in direction दोनों की सेम आएगी, देखना displacement मेरी 360 है, path length भी मेरी 360 है, 18 सेकंड में दोनों की मेरी एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी एवरेज वेलोसिटी। सेकंड केस में जब उसने टर्न बैक ले लिया ना, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो गई मेरी 240 हो गई। यहाँ पे मेरी जो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा 18 प्लस जो वापस आने का टाइम हो गया 6, तो ये हो गया मेरा 10, ठीक है। सो 240 बिकॉज माई डिस्प्लेसमेंट हेयर इज़ 240, ये यहाँ से यहाँ तक गया 18 सेकेंड में और यहाँ से यहाँ पे आया मेरा 6 सेकेंड में। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा 24 और टोटल 24 और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो गई फाइनल माइनस इनिशियल इज 240 डिवाइड बाय 24 इज माई 10, दैट इज व्हाट इट इज़ देयर। एंड और जो पाथ लेंथ क्या होगी, दैट इज पाथ लेंथ इज OP प्लस PQ 360 plus 120 divided by 24, that will give you 20. So in this case average speed is not equal to the magnitude of average velocity, because the motion involved here, that change in direction, whenever there is a change in direction आपका displacement will never be equal to your path length or distance and path length is same. Speed is therefore greater than the magnitude of our velocity if there is a change in direction. So in the car example 3.1 moves from O to P and come back to O, the same time interval, average speed is this and but average velocity is 0. So इसमें ये कह रहा है कि अगर ये वाली चीज़ हो आपके साथ कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है, और ये वापस यहाँ पे आ गया, सो यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होगी, दैट विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ कितना होगा 360 डिवाइड बाय 360, सो 2 इंटू 360 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। बट अगर मैं एवरेज वेलोसिटी देखूँ यहाँ पे, वेलोसिटी वो कितनी आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल 0, सो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। सो दैट इज़ वाई नाउ एवरेज वेलोसिटी विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द मोशन, बिकॉज मोशन हुआ है, ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे थी, हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पे थी, बट यहाँ पे क्या है कि एवरेज स्पीड आ गई 20 आपकी, ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आ रही है 0, एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 आ रही है। सो दैट्स वाई हर एक इंस्टेंट पे मेरे को वेलोसिटी जान पाऊँ मैं, सो फॉर दैट वी नीड टू गो इनटू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज इस केस में अगर मैं देखूँ कि इस केस में ये दिखा रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव किया O से P तक और वापस आ गया, तो इस केस में यहाँ दिखा रहा है कि मेरी बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी ने मूव ही नहीं किया। इफ़ वी सी ओनली द इंटरवल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कंसिडर करूँ तो इट शोज, बट इट इज़ नॉट शोइंग द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द मोशन, बिकॉज मोशन हुआ है, वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे मूव करती हुई गई है, यहाँ पे रेस्ट लिया है, फिर वापस आई है, हर पॉइंट पे मूव करती हुई गई है। आपने देखा होगा आप कार स्टार्ट करते हैं, इफ़ यू गो फ्रॉम योर होम टू ऑफिस और इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम योर home to your coaching center, if you're walking also, so you start from rest, you speed up, suppose you wait there, suppose you take a rest, stop on the red light, then you start and you stop there, then you come back in the evening to your home, so overall देखा जाए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, बट इंस्टेंट पे देखा जाए आपकी आपने हर एक पे आपके ट्रैफिक सिग्नल पे वेलोसिटी आपकी 0 हो गई थी, देन व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर कोचिंग देन योर वेलोसिटी इज़ ऑन ए हायर साइड, व्हेन यू आर कमिंग बैक, तो एट
it is on a lower side. So our average velocity will not give you the exact picture of the motion. ठीक है, हर पॉइंट का नहीं बताता. अगर मेरे को हर पॉइंट का velocity चाहिए और exact motion चाहिए, then we have to go कि हर पॉइंट पे उसकी कितनी velocity है, हर पॉइंट पे how my velocity and my speed is changing. So that concept we have got it from instantaneous, कि at every instant I'll get to know my speed. ठीक है, I'll get to know my velocity at every instant. I am not considering the time interval. जैसे हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल लिया, सपोज दिस इज माई टाइम इंटरवल T1 से T2. सो इन दोनों के बीच में मैंने देखा, नो, फॉर द इंस्टेंटेनियस आई वांटेड टू सी द मोशन, आई वांटेड टू सी द वेलोसिटी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम. I can see it at any time. I can see it at any time. So that concept will build up. That concept helps us build up in the helps us in building the concept of instantaneous velocity and instantaneous speed. ठीक है, because our average velocity is not giving us the correct picture of the motion. ठीक है, आप ये देखेंगे instantaneous speed क्या है हमारा. It is nothing but ये जो मेरा टाइम इंटरवल है, ये हम एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या देखते हैं, टाइम इंटरवल देखते हैं ना, कि ये T1 है, ये T2 है, तो ये टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा. इसी टाइम इंटरवल को अगर मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए, तो आई एम जस्ट रिड्यूसिंग डाउन दिस टाइम इंटरवल टू दिस जस्ट डॉट इट सेल्फ. तो डेल्टा टी आई एम जस्ट रिड्यूसिंग डाउन टू 0. ठीक है, ये टाइम इंटरवल में छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ, उस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ जिस पॉइंट पे मेरे को चाहिए. तो वी आर गोइंग टू लिमिटिंग दिस टाइम इंटरवल, एंड वी आर गोइंग टू लिमिटिंग दिस टाइम इंटरवल अप टू 0. दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स. And once we put the concept of limit onto the average velocity, we'll get the differentiation calculus. So we'll study next lecture में we are going to study our concept of differential calculus देखेंगे, integral calculus देखेंगे, and then we'll jump into the concept of our velocity. फिर हम velocity का concept देखेंगे and acceleration का concept देखेंगे. ये दो concept we are going to see it in tomorrow's lecture. ठीक है, so that's all for today. हमने देख लिया आज, we have seen the first फिनोमेना इन फिजिक्स विच इज़ द मोशन. ठीक है, हमने देखा मोशन पे जितना माइक्रो लेवल पे जाते जाएंगे उतना मोशन और बढ़ता जाएगा. मैक्रो लेवल से आप देखोगे तो लगेगी बॉडी रेस्ट पे, बट माइक्रो पे बढ़ता जाएगा. अगेन इट डिपेंड्स के हु इज़ द ऑब्जर्वर. ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वर बहुत दूर से देख रहे हो, अगर इफ़ यू आर फ्लाइंग इन अ प्लेन, तो आप नीचे चीज़ें देखेंगे, आपको रेस्ट पे दिखेगी. ठीक है, अगर आप ग्राउंड पे होंगे और ग्राउंड पे आपको मोशन दिख रहा होगा, आप किसी के कार को मूव करते हुए देखेंगे, आपको मोशन अलग दिखेगा. सो मोशन हमेशा, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, it is always with respect to someone. So that is the first thing which should come to your mind when you are considering the motion. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है हमारा. Here we have seen कि टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं, what is kinematics, what is dynamics. Then we have seen कि मोशन के पैरामीटर. सबसे पहले हमने मोशन को पैरामीटर को डिफाइन करना है कि उसकी सबसे पहली चीज़ होती है उसकी पोजीशन बतानी स्पेस की. तो हमने उसके लिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और द राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, जिससे हम पोजीशन बता पाएँ. और उसमें हमने ओरिजिन लिया, जहाँ पे हम अपने फ्रेम ऑफ अपने ऑब्जर्वर को रख के ऑब्जर्व कर पाएँ उसकी पोजीशन. फिर हमने देखा कि उस हाउ दैट पोजीशन इज़ चेंजिंग, वी आर कंसिडरिंग इन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, और हाउ फास्ट इट इज़ चेंजिंग. देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में देर आर सम प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सीन. On that we are going to build up the concept of instantaneous velocity and instantaneous speed. ठीक है, so that's all for today. So okay, all right, thank you.